जागृत और स्वप्न प्रथम अवस्था में आत्मा का संबंध स्थूल शरीर से रहता है। दूसरी अवस्था में संबंध रहता है आकाशीय शरीर यानी वासना शरीर से। इसी प्रकार तीसरी अवस्था में संबंध रहता है सूक्ष्म शरीर से। जागृत अवस्था की मैंने व्याख्या की है, उसके संबंध में मेरे गुरुदेव का कहना था कि जागृत अवस्था को जागृत कहना केवल प्रतीकात्मक है, क्योंकि हमने कोई और बड़ी जागृति नहीं जानी, किसी और जागृति से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए इसी जागृति को जागृति समझ बैठे। हम तीन अवस्थाओं से ही परिचित हैं, चौथी अवस्था से हम परिचित नहीं हैं, वह हमारे लिए अज्ञात है। जिस दिन हमें चौथी अवस्था का ज्ञान होगा उसी दिन हमें यह भी पता चल जाएगा कि जिसे हमने जागृत अवस्था समझा था वह भी स्वप्न और निद्रा की ही एक अवस्था थी। अरविंद ने कहा कि जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि अब तक मैं सोया हुआ ही था, और जब मैं वास्तविक जीवन से परिचित हुआ तो पता चला कि जिसे मैं वास्तविक जीवन समझता था अब तक वह तो मृत्यु थी। बात स्वाभाविक ही है, जिसे हम नहीं जानते उसका ख्याल नहीं हो सकता, उससे हम कोई तुलना भी नहीं कर सकते, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। तीन अवस्थाओं की तुलना करते हैं, हम केवल तीन अवस्थाओं से परिचित हैं, इसलिए तीनों में यही अवस्था जागृत कही जा सकती है। जिस दिन हम चौथी अवस्था से परिचित होंगे उस दिन ये तीनों अवस्थाएं निद्रा की अवस्थाएं हो जाएंगी। उस समय ये तीनों अवस्थाएं हमारे लिए सुषुप्ति, कम गहरी सुषुप्ति और गहरी सुषुप्ति हो जाएगी। ये तीनों अवस्थाएं क्रम से नींद की ही अवस्थाएं समझी जाएंगी। लेकिन जब तक हम चौथी अवस्था से परिचित नहीं हैं, तब तक तो हम इसे जागृत ही समझेंगे। उपनिषद के अनुसार शब्द आदि स्थूल विषय न होने पर भी जागृत अवस्था की शेष रह गई वासना के कारण मन इंद्रियों द्वारा शब्द आदि वासनाओं में विषयों को ग्रहण करता है, उस अवस्था को स्वप्न कहते हैं। उपनिषद में स्वप्न अवस्था की यह व्याख्या हजारों साल पुरानी है। विज्ञान अभी तक इस व्याख्या को पूरी नहीं कर पाया है। उपनिषद हजारों साल पहले ही कह चुका कि स्वप्न उसे कहते हैं। इंद्रियां बंद हो गईं, आंखें बंद हो गईं, फिर भी दृश्य देखे जा सकते हैं। भले ही बाहर की ध्वनियां न सुनाई दे, मगर भीतर की ध्वनि सुनी जा सकती है। भले ही हाथ बाहर की किसी वस्तु का स्पर्श कर सकने में असमर्थ हो, मगर भीतर का स्पर्श जाना जा सकता है। जागृत अवस्था में जो विषयवासना पूरी नहीं हो पाती, स्वप्न की अवस्था में वह पूर्ण हो जाती है। वास्तव में स्वप्न जागृति की पूर्ति है। इसलिए जो व्यक्ति दिन में यानी जागृत अवस्था में पूरी तरह जी लेगा उसे स्वप्न नहीं आएंगे। जो भी करना है उसे पूरी कर लेगा और पूरी तरह क्षण को जी लेगा, वह स्वप्न की अवस्था से मुक्त ही जाएगा। योगी को स्वप्न नहीं आते क्योंकि वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। उसके लिए कुछ भी अधूरा बचता ही नहीं कि उसकी पूर्ति के लिए स्वप्न की प्रतीक्षा करनी पड़े। जागृत अवस्था में वस्तु बाहर होती है और रूप भीतर होता है। स्वप्न में वस्तु बाहर नहीं होती लेकिन रूप भीतर होता है। यही दोनों में भेद है। स्वप्न शुद्ध आकार है, कोई वस्तु नहीं है वहां। जिस व्यक्ति को आप स्वप्न में देखते हैं वह बाहर मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी आकृति भीतर अवश्य मौजूद है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस आकृति का निर्माण भी इंद्रियां ही करती है, वह भी इंद्रियजन्य है। स्वप्न में इंद्रियां किस प्रकार आकृति का निर्माण करती हैं, यह समझ लेना भी आवश्यक है। प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने अनुभवों का संग्रह किया करती हैं। आपकी रंग देखने की जो स्मृतियां हैं वे सब आपकी आंखों के पीछे संग्रहित है। स्वप्न में वही संग्रह काम में आता है। आंखें फिर से उन रंगों को भीतर खोल देती हैं। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, ध्वनि आदि भी संग्रहित है।
सच पूछा जाए तो आपकी खोपड़ी के भीतर इस जगत का विशालतम संग्रह है। छोटी सी खोपड़ी में 7 करोड़ सेल्स हैं। जैसा कि बतलाया जा चुका है, प्रत्येक सेल अपने आप में एक बड़ा सा संसार संग्रहित किए हुए है। यही नहीं, अगर आपकी आत्मा ने कभी किसी समय किसी अन्य जगत अथवा लोकांतर की यात्रा की होगी तो वह भी आपकी खोपड़ी के किसी सेल में विद्यमान होगी। ये तमाम संग्रह आपके इसी जन्म के ही नहीं है, बल्कि यह संग्रह आपके अनंत अनंत जन्मों का है। इसलिए स्वप्न में ऐसे भी रूप और ऐसे भी दृश्य तथा ऐसी भी घटना देख सकते हैं जो आपने इस जन्म में देखे ही नहीं होंगे, जिनसे आपकी कभी भेंट नहीं हुई है, जिनका चेहरा आपने कभी नहीं देखा है, जिनकी स्मृति आपको नहीं है, उसे भी स्वप्न में आप देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में 2 करोड़ सेल्स हैं, दूसरे भाग में 4 करोड़ सेल्स हैं और तीसरे भाग में 1 करोड़ सेल्स हैं। इस 1 करोड़ सेल्स में से कुछ लाख सेल्स का संबंध लोकांतरों में निवास करने वाले प्राणियों से तथा कुछ लाख सेल्स का संबंध अंतरिक्ष में विचरण करने वाली विभिन्न प्रकार की आत्माओं से है। इसी के फलस्वरूप स्वप्न में कभी कभी ऐसे स्थान और ऐसे दृश्य दिखलाई पड़ते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कभी कभी स्वप्न में ऐसे भी जीव और ऐसे भी प्राणी दिखलाई देते हैं जो इस लोक के नहीं होते और जिन्हें देखकर भय का संचार होता है, विलक्षण अनुभव होता है। इसी भाग में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें पिछले जन्म की तमाम स्मृतियां भरी हुई होती है। जो बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बतलाते हैं, उसका कारण वे सेल्स ही हैं। दूसरे भाग में कम से कम पिछले 200 वर्षों के जीवन काल के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार पहले भाग में वर्तमान जीवन के तथा आगामी जीवन के संस्कार रहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है आपके मस्तिष्क में जो एकत्र हो गया है। स्वप्न आपकी वास्तविकता को प्रकट करता है। भारत ही विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम आत्मा की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की खोज की। पश्चिम का मनःशास्त्र जागृत के आसपास था। सन 1610 तक पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों के लिए स्वप्न की नासमझी थी और पागलपन था। उनकी दृष्टि में स्वप्न का कोई मूल्य और महत्व नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे पश्चिमी मानसविद मानव मन को समझने की दिशा में उतरे और मानसिक रोगों की खोज की, वैसे ही वैसे उन्हें इसका पता चला कि जागृत के नीचे स्वप्न की एक परत है जो जागृत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले 50 वर्षों में फ्रायड, जोंग और राडलर के प्रयासों का यह परिणाम हुआ कि अब पश्चिम के मनोवैज्ञानिक, मानसविद और मनःशास्त्री स्वप्नों के अलावा और किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनुष्य की जागृत अवस्था में जो घटित होता है वह बहुत ऊपरी है। उससे मनुष्य के संबंध में अथवा उसके विषय में सत्यता का पता नहीं चलता। मनुष्य के स्वप्न से ही सत्यता का पता चलता है, क्योंकि मनुष्य स्वप्न में धोखा नहीं दे पाता। मनुष्य धोखे में निष्णात हो गया है। दिन भर आप ब्रह्मचर्य की बात कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न आपको बतला देगा कि ब्रह्मचर्य कितना गहरा है, आपके ब्रह्मचर्य की बातों में कितनी सत्यता है। दिन भर उपवास रख सकते हैं, लेकिन स्वप्न में पता चल जाएगा कि आप में भोजन की तासना कितनी गहरी है। जागृत अवस्था में आप अपने को धोखा दे सकते हैं, मगर स्वप्न में धोखा नहीं दे सकते। स्वप्न आपकी वास्तविकता को और सच्चाई को प्रकट कर देता है। सवेरे से शाम तक आप जागकर संसार में क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वह इतनी गहरी बात नहीं है। स्वप्न में आप क्या करते हैं वह अधिक गहरी बात है, क्योंकि स्वप्न आपकी आंतरिक स्थिति को प्रकट करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अब इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है कि स्वप्न व्यर्थ नहीं है। स्वप्न केवल स्वप्न ही नहीं है, बल्कि जागृत से अधिक सत्य है।
क्योंकि स्वप्न आपके भीतर की सतत बेचैनी है, एक सतत तनाव है। सबसे अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्वप्न देखता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जागृत में जो अधूरा रह जाता है उससे स्वप्न जन्म लेता है, और महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी होती ही नहीं। वह सदा अधूरी है, और अधूरी महत्वाकांक्षाएं स्वप्नों से भर देती है व्यक्ति को। वे स्वप्न इतने गहन हो जा सकते हैं कि उस व्यक्ति को स्वप्नों से जगाना कठिन हो जाता है। हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आज तक संसार में नहीं हुआ। वह सब तरफ से हार चुका था, बचने का कोई उपाय नहीं रह गया था, मगर फिर भी वह बराबर रेडियो से घोषणा कर रहा था कि हम मॉस्को में जीत रहे हैं। निश्चय ही वह सपने में था। उसके सेनापति ने आकर कहा हम चारों तरफ से हार रहे हैं, तो उसने अपने अंगरक्षक से कहा इसे गोली मार दो, यह झूठ बोल रहा है, पागल हो गया है वह। हम हार ही नहीं सकते, हमारे हारने का प्रश्न ही नहीं है। थोड़ी ही देर की बात है, मॉस्को समर्पण कर चुका होगा। कितना गहरा सपना था हिटलर का। वह निश्चय ही जागा हुआ व्यक्ति नहीं था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हर समय सपने में ही डूबा रहता है, इसीलिए उसकी आंखें उछली रहती है। अगर सबसे उथली आंखें देखनी हो तो राजनीतिज्ञों के पास मिल सकती है। सबसे गहरी आंखें देखनी हो तो वह सन्यासी के पास मिल सकती हैं, क्योंकि सन्यासी का अर्थ ही है कि अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था जब स्वप्न कम हो जाता है और जागृति गहरी हो जाती है, तभी पहली बार आपको पता चलेगा कि सुषुप्ति क्या है। गहरी सुषुप्ति का अनुभव बहुत ही कम लोगों को होता है। हम सोते अवश्य है, लेकिन सुषुप्ति का हमें कोई पता नहीं, क्योंकि हम जो जागने में ही सोए हुए हैं, तो हम सोने में कैसे जाग सकेंगे। सवेरे हम उठकर केवल इतना ही कह सकते हैं कि खूब अच्छी नींद आई, लेकिन हमें यह पता नहीं कि वह नींद क्या थी। हम जब से जन्मे हैं तब से सो रहे हैं, मगर हमारी नींद से कभी भेंट नहीं हुई। कभी भी हमने चेतना में नींद को उतरते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जब नींद उतरती है तब हमारी चेतना नहीं रहती, और जब तक चेतना रहती है तब तक नींद उतरती ही नहीं। सोने से ही परिचय नहीं है, और जब हम अपनी नींद से ही परिचित नहीं हो पाए तो अपने आप से क्या परिचित हो पाएंगे हम। हमारे भीतर इतना गहन अंधकार छाया हुआ है कि रोजाना 8 घंटे सोते हैं और सब होश खो देते हैं। फिर कैसे हम उस गहन तल पर पहुंच पाएंगे जहां होश खोया नहीं जाता और चेतना बराबर बनी रहती है। इसके लिए सपने को तोड़ना आवश्यक है। सपनों को तोड़ना साधना की प्रक्रिया है। सपना जब टूट जाता है और जब जागृत पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, उस समय पहली बार सुषुप्ति का अनुभव होता है, और हम सुषुप्ति की अवस्था में भी चेतना की अनुभूति करते हैं, क्योंकि उस समय किसी प्रकार की बेहोशी नहीं रहती, किसी भी प्रकार का अंधकार भीतर नहीं रहता। एक प्रकार से हम सोते समय भी जागते ही रहते हैं। यह वही अवस्था है जब हम सुषुप्ति को पार कर तुरीय को उपलब्ध होते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि समस्त इंद्रियों के शांत हो जाने पर जिस अवस्था में विशेष ज्ञान न होने से शब्दादि विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था में न बाहर के जगत का बोध रहता है, न किसी बाहरी वस्तुओं का अनुभव होता है, न ही वस्तुओं द्वारा निर्मित आकृतियां, संग्रहित मन के संस्कार और उससे निर्मित सपनों की कोई प्रतीत ही रहती है। चेतना पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है। व्यक्ति जीवित रहते हुए भी जड़ के समान हो जाता है। आत्मा की इस तीसरी अवस्था में कोई भी विषय आंदोलित नहीं करता, न बाहर और न ही भीतर। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह भी सुषुप्ति की ही एक गहन अवस्था है। निद्रा 2 प्रकार की है, जीवन की निद्रा और मृत्यु की निद्रा, और यही कारण है कि हम मृत्यु को भी चिरनिद्रा कहते हैं।
मृत्यु चिरनिद्रा है। इस प्रसंग में यह भी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैसे निद्रा के 2 प्रकार हैं, वैसे ही आत्मा की भी 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति आत्मा की बाह्य स्थिति है और दूसरी है आंतरिक स्थिति। शेष 2 स्थितियों को योग की भाषा में तुरीय स्थिति और तुरीयातीत स्थिति कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं आत्मा की बाह्य स्थिति की है। इसी प्रकार यही तीनों अवस्थाएं उसकी आंतरिक स्थिति में भी हैं। दिन भर के श्रम के बाद निद्रा आवश्यक है। ऐसे ही जीवन भर के परिश्रम के बाद मृत्यु आवश्यक है। निद्रा में मन को शांति मिलती है और मृत्यु में मिलती है आत्मा को शांति। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, मृत्यु सुषुप्ति की एक गहरी अवस्था है और इस अवस्था में भी हम स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में हम देखते हैं अपने मृत शरीर को विलाप करते हुए, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपनी अर्थी को, अपनी चिता को और उस चिता में जलते हुए अपने पार्थिव शरीर को, और जब शरीर पूरी तरह भस्म हो जाता है तो उसी के साथ हमारा वह स्वप्न भी टूट जाता है। हम फिर सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं। जब उस अवस्था से जागते हैं तो अपने को किसी सूक्ष्म लोक में पाते हैं, और जब उस अज्ञात सूक्ष्म लोक में सोकर जागते हैं तो पुनः अपने आप को इस भौतिक जगत में पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधि के बीच भी हमारी आत्मा अपनी तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। सुषुप्ति के संबंध में अंत में केवल इतना समझ लेना आवश्यक है कि सुषुप्ति की अवस्था में कोई भी विषय हमें आंदोलित करने के लिए नहीं होता, न बाहर और न ही भीतर की ओर, न वस्तुओं के जगत में और न विचार के जगत में। तब जो स्थिति फलित होती है उसे भारतीय प्रज्ञा सुषुप्ति कहती है। आत्मा की 2 स्थितियां तुरीय और तुरीयातीत जैसे जागृत भंग होता है तो स्वप्न की उपलब्धि होती है और स्वप्न के भंग होने पर सुषुप्ति की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार सुषुप्ति के भंग होने पर क्रम से आत्मा को तुरीय तदंतर तुरीयातीत स्थिति की उपलब्धि होती है। आत्मा की ये दोनों स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। तुरीय स्थिति में किसी भी प्रकार की श्रेय वस्तुओं का, ज्ञेय पदार्थों का अभाव हो जाता है। किसी भी ज्ञेय का अस्तित्व नहीं रहता। अगर अस्तित्व रहता है तो केवल ज्ञाता का। समस्त वस्तुओं का और समस्त पदार्थों को जानने समझने वाले ज्ञाता की उपस्थिति का यही है तुरीय स्थिति। यह आत्मा की वास्तविक स्थिति है। इसी परम स्थिति में आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है और उसी आत्म प्रकाश में मैं कौन हूँ का उत्तर हमें प्राप्त होता है। और जब तक हम तुरीय को उपलब्ध नहीं होते तब तक केवल विचारों को और वस्तुओं को ही संग्रहित करते रहते हैं और बराबर इस धोखे में रहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मगर सच्चाई यह है कि हम उन विचारों और उन वस्तुओं के द्वारा मैं कौन हूँ को जानते हैं। यदि हमारे विचार और हमारी वस्तुएं हमसे छीन ली जाए अथवा हमसे खो जाए तो तत्काल मैं कौन हूँ भी समाप्त हो जाएगा, वह भी खो जाएगा हमसे। यही बड़ी तथ्यपूर्ण बात है। अगर आपसे कोई आपका धन छीन लेता है, मकान छीन लेता है, पत्नी पुत्र छीन लेता है और आपसे छीन लेता है आपकी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु, उस समय आपको जो कष्ट होता है वह केवल सब कुछ छीनने का ही कष्ट नहीं है, बल्कि साथ साथ आत्मा के भी छीनने का कष्ट है। क्योंकि आत्मा नाम की कोई वस्तु आपके पास है ही नहीं। वह तो छीनी जाने वाली वस्तुओं के संबंध में थी। जब कोई वस्तु आपसे छीन ली जाती है तो उसके साथ आपकी आत्मा भी छिन जाती है। जितनी मूल्यवान और जितनी बड़ी वस्तु उतनी मूल्यवान और उतनी बड़ी आत्मा का भ्रम था आपके भीतर। वह यही स्थान है जहां भारतीय प्रजा के गर्भ से सन्यास का जन्म हुआ। पारलौकिक जगत के रहस्यों को अनावृत करने की दिशा में मैंने जो खोजे की उनमें मुझे स्वप्न और उसके विविध रूपों का महत्व अधिक दिखलाई दिया। यह तो निश्चित है कि जागृत से स्वप्न का मूल्य और महत्व अधिक है।
परामनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी विज्ञान हैं उनमें एक है स्वप्न विज्ञान। पिछले प्रकरण में आत्मा की अवस्थाओं का सामयिक विवेचन किया गया है। जागृत अवस्था में मन का संबंध इंद्रियों के साथ होने के कारण आत्मा का कार्यक्षेत्र भौतिक जगत होता है। इंद्रियों की सहायता से मन सभी भौतिक कार्य करता है। दूसरी जो स्वप्नावस्था है, इस अवस्था में आत्मा का कार्यक्षेत्र भौतिक नहीं होता, जिसके फलस्वरूप इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है और मन अपने आप में स्थित होकर स्वयं क्रियाशील हो उठता है। योग के अनुसार मन की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। वे अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसे जानने समझने के पूर्व यह बतला देना आवश्यक है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 7 नाड़ियां अपने आप में अति रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हैं, जिनका ज्ञान केवल सिद्ध योगियों को ही होता है। उन 7 नाड़ियों में एक नाड़ी है कुहू नाड़ी। योग की दृष्टि से यह अति रहस्यमयी नाड़ी है और अति